हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड, जिसे प्रयोजना विधि या प्रायोजना विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजना विधि, इसके यह किसने दी, कहाँ से चलन में आई, इससे संबंधित प्रश्न आपकी टेट एग्जाम्स में कौन कौन से पूछे जाते हैं, ये सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना, कार्य। प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट शब्द चलन में आया है। सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो रिचर्ड्स ने किया था। प्रारंभिक प्रयोग इसका हुआ था व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन में। और प्रोफेशनल एजुकेशन में भी किस फील्ड में हुआ था? तो यांत्रिकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, साइंस में हुआ था। ठीक, इसके बाद है इसकी परिभाषा की सामान्य सी परिभाषा है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका प्रतिफल, कौशल या मॉडल बनाने के लिए जो उसकी प्रायोजना बनाते हैं, उसी को प्रोजेक्ट कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो ये 1908 ईस्वी में अमेरिका के मैसेच्यूसेट स्टेट में हुआ था, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन था। अब यहाँ देखो, प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया? तो रिचर्ड्स ने दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग तो अमेरिका के बोर्ड ऑफ एजुकेशन मैसेच्यूसेट स्टेट में हुआ। प्रोजेक्ट वाला, प्रोजेक्ट अपने स्कूल के बच्चों को कहा। इस बोर्ड ऑफ मैसेच्यूसेट स्टेट में बोर्ड ऑफ एजुकेशन में प्रोजेक्ट कैसे क्या आया? एक क्या प्रोजेक्ट दिया था? अपने स्कूल के बच्चों को कहा घर पर जाकर जानवर पालना, जैसे कि मुर्गी पालना, बकरी पालना या बागवानी का निर्माण करना क्या है, कैसे है, और आप लोगों का प्रयोग कहाँ तक सफल रहा, क्या क्या आपने किया, घर पर करना गृह कार्य, फिर हमें बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बताना। ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने दिया। तो शिक्षा क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में अमेरिका के मैसेच्यूसेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन में हुआ, जो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया बच्चों को कि मुर्गी पालन, बकरी पालन, बागवानी, इनमें क्या क्या कठिनाई आती है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या क्या किया, और उसका समराइज करके हमें बताना, गृह कार्य के रूप में दिया। ठीक, तो प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया? रिचर्ड्स ने। प्रारंभिक प्रयोग इसका व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन में हुआ, यांत्रिकी विज्ञान में हुआ, इंजीनियरिंग साइंस में। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका प्रतिफल, कौशल, मॉडल बनाने के लिए जो उसकी प्रयोजना बनाते हैं, उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 1908 ईस्वी में अमेरिका के मैसेच्यूसेट स्टेट में बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मैसेच्यूसेट स्टेट में हुआ, और उन्होंने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया। तो कौन सा प्रोजेक्ट दिया? तो बकरी पालन, मुर्गी पालन, बागवानी का निर्माण करना क्या है, कैसे है, ये सब गृह कार्य के रूप में दिया। अब आगे देखें, शिक्षण में प्रोजेक्ट। तो शिक्षण में या शिक्षण में प्रोजेक्ट का 1918 ईस्वी में विलियम हेनरी किलपैट्रिक 1918 ईस्वी में विलियम हेनरी किलपैट्रिक WH किलपैट्रिक ने दिया, यह प्रयोग किया प्रोजेक्ट का। और कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में थे ये, उन्होंने वहां शोध पत्र प्रकाशित किया, रिसर्च लेटर प्रकाशित किया, द प्रोजेक्ट मेथड। ये किसने किया? द प्रोजेक्ट मेथड किसने प्रकाशित किया? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने 1918 ईस्वी में प्रकाशित किया। प्रोजेक्ट मेथड शिक्षण विधि के रूप में WH किलपैट्रिक ने प्रयोग किया। फिर WH किलपैट्रिक के गुरु थे जॉन डेवी या जॉन ड्यूई।
ये दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। प्रयोजनवाद इन्होंने ही दिया है। प्रयोजनवाद किसने दिया है? तो जॉन डीवी ने दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्री थे, फिलोसोफर थे, और प्रयोजनवाद भी इन्होंने दिया। प्रयोजनवाद क्या है? तो प्रयोजनवाद के 4 सिद्धांत थे। पहला है सत्य वह है जो प्रामाणिक हो। दूसरा है जो प्रामाणिक है वही सत्य है। तीसरा है सत्य वह है जो उपयोगी हो। और चौथा है जो उपयोगी है वही सत्य है। किसने कितने कितने दिए इन्होंने? प्रयोजनवाद के 4 सिद्धांत जॉन डीवी ने दिए। जॉन डीवी कौन थे? तो डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के गुरु थे। ठीक, यहाँ तक आया आपको समझ में? डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के गुरु का क्या नाम था? तो जॉन डीवी था। जॉन डीवी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फिलोसोफर थे, दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो प्रयोजनवादी सिद्धांत दिया। प्रयोजनवाद के समर्थक थे वो। यह प्रयोजनवाद दिया उन्होंने। प्रयोजनवाद के 4 सिद्धांत थे। है मतलब पहला है सत्य वह है जो प्रामाणिक हो। जो प्रामाणिक है वही सत्य है। सत्य वह है जो उपयोगी हो। जो उपयोगी है वही सत्य है। प्रयोजनवाद के जनक किन्हें माना जाता है? तो जॉन डीवी को माना जाता है। प्रयोजन विधि, अब ये प्रयोजनवाद अलग है ना। प्रयोजन विधि के जनक डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक कौन थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। और जॉन डीवी के गुरु, ये डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के गुरु का नाम जॉन डीवी था। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के गुरु कौन? तो जॉन डीवी। ठीक, क्या क्या समझे हम? तो शिक्षण के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 1918 ईस्वी में विलियम हेनरी किलपैट्रिक, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के थे ये। इन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किया, रिसर्च लेटर प्रकाशित किया, द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड शिक्षण विधि के रूप में डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने प्रयोग किया। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के गुरु जॉन डीवी थे, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने प्रयोजनवाद सिद्धांत दिया। प्रयोजनवाद के 4 सिद्धांत है। सत्य वह है जो प्रामाणिक हो। जो प्रामाणिक है वही सत्य है। सत्य वह है जो उपयोगी हो। और जो उपयोगी है वही सत्य है। प्रयोजनवाद के जनक है जॉन डीवी। प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट मेथड के जनक डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक है। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के गुरु कौन है? तो जॉन डीवी है। जॉन डीवी प्रयोजनवादी है। ठीक, अगला, भारत में प्रयोजना विधि। भारत में प्रयोजना विधि कब आई, कैसे आई? तो 1937 ईस्वी में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में बेसिक एजुकेशन मेथड दी है उन्होंने प्रोजेक्ट कार्य दिया पहली कक्षा और तीसरी कक्षा के लिए। पहली कक्षा में जैसे सूत काटना, चरखा चलाना, यह तीसरी कक्षा में बेचने का कार्य, व्यवसायिक शिक्षा को हमारे गांधी जी ने बढ़ावा दिया था। गांधी जी का कथन है कि हमारी इस बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना है। बालक को ऐसा कौशल स्किल सिखाना है जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और वह कुछ आय कर सके। ये बुनियादी शिक्षा उन्होंने बेसिक एजुकेशन मेथड दी थी, उसमें प्रोजेक्ट ये दिए थे। क्या प्रोजेक्ट कार्य दिए थे? तो पहली कक्षा के बच्चों को सूत काटना, चरखा चलाना और तीसरी कक्षा के बच्चों को बेचने का कार्य उन्होंने दिया। व्यावसायिक एजुकेशन थी वो कि बच्चे व्यवसाय करना सीखे। 1937 ईस्वी में, क्योंकि गांधी जी गुजरात के थे, व्यवसाय करना सिखाना चाहते थे, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाना चाहते थे। ऐसी शिक्षा चाहते थे बच्चों के लिए कि वो बच्चे कुछ ना कुछ स्वयं की आय करना सीख जाए। इसीलिए उन्होंने सूत काटना, जैसे मतलब कपड़े बनाने की प्रोसेस है ये सूत काटना। 1937 ईस्वी में गांधी जी को बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट की झलक भारत में देखने को मिलती है। प्रोजेक्ट की झलक भारत में देखने को कहाँ मिलती है? तो गांधी जी की बेसिक एजुकेशन मेथड में देखने को हमें मिलती है। किस अर्थ में देखने को मिलती है प्रोजेक्ट? तो चरखे से सूत काटना। इस प्रसंग के अंदर गांधी जी ने प्रोजेक्ट शब्द प्रयोग में लिया। इस प्रकार प्रोजेक्ट की झलक गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में देखने को हमें मिलती। ठीक, भारत में प्रयोजना विधि 1937 में गांधी जी की बेसिक एजुकेशन में किसमें कैसे क्या प्रोजेक्ट या
प्रयोग में आया। तो पहली कक्षा में सूत काटना, चरखा चलाना, तीसरी कक्षा के बच्चों को सेल करने बेचने का कार्य दिया उन्होंने। ठीक, बाकी कथन वथन तो ठीक है। 1937 ईस्वी याद रख लेना आप। झलक कहाँ मिलती है? चरखे सूत काटना और बेचने में। ठीक, आगे परिभाषा है, परिभाषाएं पूछ ली जाती है। WH किलपैट्रिक प्रोजेक्ट, WH किलपैट्रिक की परिभाषा है। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट एक सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किलपैट्रिक ने दी है, प्रोजेक्ट एक सहृदयपूर्ण उद्देश्यपूर्ण कार्य। किसी को किल करना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है सामाजिक वातावरण में, जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो किल से याद रख लो कि किल करना उद्देश्यपूर्ण कार्य है। तो उद्देश्य, किसी उद्देश्य से किसी को किल किया जाता है। WH किलपैट्रिक। तो किल आया नहीं तो किल किसको कैसे करते हैं? मच्छर काट रहा है तो हमारा उद्देश्य बन जाता है कि काट रहा है, इसको किल करो। तो उद्देश्यपूर्ण कार्य। ठीक, यहाँ से आप WH किलपैट्रिक की परिभाषा याद रख पाएंगे। स्टीवेंसन प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। तो स्टीवेंसन बोलना ही अपने आप में एक समस्या मूलक कार्य है। स्टीवेंसन याद रखना अपने आप में समस्या मूलक कार्य है। प्रोजेक्ट समस्या मूलक कार्य है जो अपने स्वाभाविक या नैसर्गिक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। तो समस्या मूलक देख लेना, तो स्टीवेंसन याद रख लेना, क्योंकि स्टीवेंसन बोलना ही अपने आप में समस्या मूलक कार्य। फिर बेलार्ड का है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया गया है। तो बेलार्ड, बेल का चलती है, छोटी सी बेल चलती है वास्तविक जीवन में, एक छोटा सा भाग है। छोटी सी बेल बड़ी हो जाती है वास्तविक जीवन में। तो वास्तविक जीवन बेल कैसे बड़ी होती है? तो छोटी, पहले छोटी होती है फिर बड़ी होती है धीरे धीरे। तो प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है, मतलब छोटी सी बेल बड़ी होती जाती है वास्तविक जीवन में। वास्तविक जीवन में बेल छोटी से बड़ी होती जाती है। तो एक छोटा सा भाग है वास्तविक जीवन में बेलार्ड, बेल। ठीक, 3 परिभाषा है, आप याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, अभी तक हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। इन्हीं से प्रश्न आएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना कार्य या प्रयोजन विधि, दोनों नाम है इसके, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना विधि। ठीक, पहला है प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया? रिचर्ड्स महोदय ने दिया। प्रोजेक्ट शब्द यांत्रिकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, साइंस की देन है। किसकी देन है प्रोजेक्ट शब्द? तो इंजीनियरिंग साइंस की देन है। ठीक, फिर है प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन में हुआ। किसी प्रतिफल, कौशल, मॉडल को बनाने से पूर्व उसकी जो प्रयोजना तैयार की जाती है उसे प्रोजेक्ट कहा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में अमेरिका के मैसेच्यूसेट स्टेट के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जानवर पालना, मुर्गी पालना और बागवानी जैसे गृह कार्य के लिए किया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सन 1918 ईस्वी में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर WH किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, कहाँ के थे ये? तो अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने अपना शोध पत्र, रिसर्च पेपर द प्रोजेक्ट मेथड प्रकाशित किया। उसी के साथ प्रोजेक्ट विधि नामक एक नवीन शिक्षण पद्धति का जन्म हुआ। ठीक, प्रोजेक्ट विधि किसने दी? तो WH किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया? तो रिचर्ड्स ने। प्रोजेक्ट शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ? तो व्यावसायिक शिक्षा में। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में अमेरिका के मैसेच्यूसेट स्टेट के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जानवर पालना, मुर्गी पालन में किया था। ठीक, आगे बढ़े। अपने गुरु जॉन डीवी की प्रयोजनवादी, जॉन डीवी की
प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित होकर उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस नवीन शिक्षण पद्धति योजना विधि, देखो एक और नाम आ गया, योजना विधि, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि को जन्म दिया। जॉन डीवी कहाँ के थे? तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। कौन थे? जॉन डी। जॉन डी कौन थे? तो डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के गुरु थे। कौन सा वाद दिया इन्होंने? तो प्रयोजनवाद दिया। देखो स्टार बना है। प्रयोजनवाद के जनक कौन? तो जॉन डीवी। प्रयोजना विधि के जनक कौन? तो डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। अब सिद्धांत देख लेते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांत। प्रयोजनवाद किसने दिया? तो जॉन डीवी ने। जॉन डीवी द्वारा सिद्धांत दिए गए तो सत्य वह है जो प्रामाणिक हो, जो प्रामाणिक है वही सत्य है, सत्य वह है जो उपयोगी हो और जो उपयोगी है वही सत्य। फिर स्टार बनाया। भारत में प्रोजेक्ट कार्य की सर्वप्रथम झलक 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन मेथड में मिलती। प्रोजेक्ट का प्रयोग बुनियादी शिक्षा में चरखे से सूत काटना के संदर्भ में हुआ है। ठीक, ये प्रोजेक्ट की परिभाषा है, मैंने याद करवाई थी आपको। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक 1918 में दी थी। ये प्रोजेक्ट एक सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य। किल करना क्या है? उद्देश्यपूर्ण कार्य जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। मच्छर आप सबके सामने भी मार सकते हैं। स्टीवेंसन नाम रखना समस्या मूलक है। तो प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों, नैसर्गिक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। स्टीवेंसन नाम लेना ही अपने आप में समस्या मूलक कार्य। ठीक, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक क्या है? किल करना उद्देश्यपूर्ण कार्य है। स्टीवेंसन क्या है? सॉरी, स्टीवेंसन क्या है? स्टीवेंसन नाम लेना ही अपने आप में एक समस्या मूलक कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बेलार्ड है। बेलार्ड, बेल का चलती है। आगे बेलार्ड है। बेलार्ड प्रोजेक्ट एक वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है। बेल कैसी होती है? शुरुआत में छोटी सी होती है, फिर बाद में वास्तविक जीवन में बड़ी हो जाती है। तो प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में लाया गया है। ठीक, आप लिख लो लगाया गया है। बेल का लगाई गई विद्यालय में छोटी होती है, शुरू में छोटी होती है, फिर बड़ी होती जाती है। इसके बाद है प्रोजेक्ट विधि के पद या सोपान। इससे प्रश्न आ सकता है कि पद या सोपान कितने हैं? तो 6 सोपान है, ये 6 पद है। प्रोजेक्ट विधि कैसी विधि है? तो प्रजातांत्रिक विधि है। कैसी विधि है? प्रजातांत्रिक विधि, सबको साथ में लेकर चलने वाली विधि है। पहला सोपान क्या है? कि परिस्थितियां उत्पन्न करना, परिस्थितियों का निर्माण करना। प्रोजेक्ट में क्या होता है? कि परिस्थितियां उत्पन्न करना, कि बच्चों हमें गार्डन का निर्माण करना है लेकिन कहाँ करे, जगह नहीं है। फिर और फिर है योजना का चयन करना, उसके उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट ज्ञान देना। योजना के कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गार्डन कैसे बनाएंगे, कौन कौन से पौधे लगाएंगे, योजना कार्यक्रम बनाना के कब लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, योजना अनुसार कार्य करना। बच्चों को कार्य दे देना कि आप बीज लाओगे, आप पौधे लाओगे, आप मिट्टी खोदोगे। फिर है योजना का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना, कितना कार्य हुआ, कैसा हुआ। फिर छठा है सारे कार्य का लेखा जोखा रखना, अभिलेखन रखना के ये किया गया। सोपान महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां उत्पन्न करना और परिस्थितियों का निर्माण करना, ये कौन करेगा? तो ये शिक्षक करेगा। योजना का चयन, उसके उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट ज्ञान देना, तो ये सब हम मिलकर करेंगे। बच्चे और शिक्षक मिलकर। योजना कार्यक्रम बनाना, बच्चे और शिक्षक मिलकर बनाएंगे। योजना अनुसार कार्य करना, बनाएंगे तो मतलब टीचर रीअरेंज कर देगा, उनको सही से अरेंज कर देगा। कार्य करना, योजना का मूल्यांकन करना, ये भी शिक्षक कर लेगा। सारे कार्य का लेखा जोखा रखना बच्चों को बोलना है। ये मतलब कुल मिला के प्रजातांत्रिक विधि है, तो बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर
करेंगे। ठीक है, देख लो इसमें लिखा अध्यापक की भूमिका कैसी होगी इसमें, तो सहयोगी और मार्गदर्शक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भले इसका, या ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टीईटी प्रिपरेशन विद विजेंद्र सर पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको चैनल के बायो में भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अब इसके बाद है कार्य की विशेषता, प्रोजेक्ट कार्य की विशेषताएं। पहला है प्रोजेक्ट कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पद या सोपान है परिस्थितियां उत्पन्न करना। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये महत्वपूर्ण पद है, ये महत्वपूर्ण सोपान है। परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई तो बच्चे कैसे इनिशिएट करें? ऑर्डर नहीं देना है कि ये करो, उनको समस्या तक लाना है। जैसे कि कल मैं बच्चों वहां गया था, वहां मैंने एक गार्डन देखा, क्या फूल थे उसमें, क्या पत्तियां थी, क्या खुशबू थी। अपने यहाँ गार्डन होना चाहिए, अपने यहाँ तो गार्डन ही नहीं, अपने यहाँ जगह ही नहीं है, क्या करें? तो बच्चे बोलेंगे कि ये रही जगह सर, ये रही जगह, जगह रहेगी तो उस जगह पे भी घुमा लेना आप पहले। इस विधि का मूल मूल मंत्र है करके सीखना। करके सीखने और जीवन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग। लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग किस विधि में आता है? तो प्रोजेक्ट विधि में आता है। प्रोजेक्ट विधि में कक्षा कक्ष में केवल विचार गोष्ठियां व कार्य गोष्ठियां होती है। सीखने का कार्य सामान्यतः कक्षा कक्ष के बाहर विद्यालय में सामाजिक वातावरण में होता है। विद्यालय में ही करवाना है हमको, सामाजिक वातावरण में जो सोचना है, कार्य योजना बनाना है, वो सब स्कूल में बन जाएगी, तो कक्षा के अंदर बन जाएगी। तो चौथा है इस विधि में संपूर्ण विद्यालय ही प्रयोगशाला बन जाता है। संपूर्ण विद्यालय क्या बन जाता है? प्रयोगशाला बन जाता है। इस विधि में अध्यापक की भूमिका एक सहयोगी और मार्गदर्शक की होती। बच्चे व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं और इस विधि में हर हाथ को काम दिया जाता है। हर हाथ को काम किस विधि में दिया जाता है? तो प्रोजेक्ट विधि में दिया जाता है। बाल केंद्रित और सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी विधि है? यह बाल केंद्रित प्रयोग प्रोजेक्ट मेथड जो है बाल केंद्रित है और सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आगे पढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते बड़े आगे। प्रोजेक्ट विधि के प्रमुख गुण। प्रोजेक्ट विधि के प्रमुख गुण। गुण कौन कौन से? तो पहला है यह सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि। कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है? निम्न में से कौन सी सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि है? तो उसमें आएगा प्रोजेक्ट मेथड। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो प्रोजेक्ट मेथड पे आपको क्लिक करना। क्यों है मनोवैज्ञानिक विधि? क्योंकि बच्चों से ही करवाया जा रहा है, इसमें करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग हो रहा है। दूसरा, प्रोजेक्ट विधि में थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, तीनों नियमों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम की पालना होती है। थॉर्नडाइक के तीनों नियमों की पालना किस विधि में होती है? तो प्रोजेक्ट विधि में होती है। ठीक। तीसरा है यह एक प्रजातांत्रिक और सामाजिक भावनाओं गुणों का विकास करने वाली विधि है। सॉरी, प्रजातांत्रिक विधि और सामाजिक भावनाओं गुणों को विकसित करने वाली विधि। फिर चौथा, सॉरी, इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है? स्थायी और सुसंगठित होता है, क्योंकि बच्चे स्वयं करके सीखेंगे। हर हाथ को काम है, इसमें करके सीखना है। इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दिया जा सकता है।
कि जो लिखने पढ़ने में अच्छा है तो उसको सॉरी लेखन का काम दे देंगे, जो कार्य करने में अच्छा है उसको दूसरा कार्य दे देंगे। प्रोजेक्ट विधि की कमियां या दोष। पहली कमी है कि खर्चीली विधि है। दूसरी कमी है सामाजिक विज्ञान की प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। मूल रूप से सामाजिक विज्ञान में ही प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग अधिकतर होता है, विज्ञान जैसे विषय में और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में। यदि योजना का संचालन ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो योजना पर कुछ ही छात्रों का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है। ये जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उन्हीं उन्हीं का प्रभुत्व हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है शिक्षक होते हुए कि सभी बच्चों को हर हाथ को काम मिले। फिर चौथा, इस विधि में परिश्रम और समय अधिक लगता है। इस हेतु अच्छी पुस्तकों और प्रशिक्षण का अभाव है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि की कमियां हो गई है। फिर कमियां हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये खर्चीली विधि है और अच्छी पुस्तकों प्रशिक्षण का अभाव है। ठीक है, और क्या है? सामाजिक ज्ञान की प्रत्येक विषय वस्तु को नहीं पढ़ा सकते, संचालन ठीक प्रकार से नहीं किया तो प्रभुत्व कुछ बच्चों का ही हो जाएगा, परिश्रम और समय अधिक लगता है और अच्छी पुस्तकों प्रशिक्षण का भी अभाव है इसमें। कहाँ है प्रोजेक्ट विधि संबंधित पुस्तकें, कहाँ मिलती, कैसे प्रयोग करा है, कैसे क्या करा है, सोचना पड़ता है उसके लिए। फिर प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य पूर्णता संबंधी सिद्धांत। उद्देश्य पूर्णता संबंधित सिद्धांत पहला है। दूसरा है क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत, तो कितने सिद्धांत है पहले ये देख लेते हैं। तो 9 सिद्धांत है। कितने हैं? 9 सिद्धांत है। प्रोजेक्ट विधि कितने सिद्धांत है? तो 9 है। पहला है उद्देश्य पूर्णता संबंधी सिद्धांत, उद्देश्य की पूर्ति हो, उद्देश्य पूर्ण हो। फिर दूसरा है क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत, तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, चौथा है वास्तविकता संबंधी सिद्धांत, पांचवा है अनुभव संबंधी सिद्धांत और छठा है स्वतंत्रता से संबंधित सिद्धांत। फिर सातवां है समन्वय का सिद्धांत, आठवां है सामाजिकता का सिद्धांत और नौवां है मितव्ययिता का सिद्धांत। एक एक करके देखते हैं। तो उद्देश्य पूर्णता का संबंधित सिद्धांत, पहले उद्देश्य हम डिसाइड करेंगे, उसको पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर क्रियाशीलता भी दिखाएंगे कि हमें बागवानी करनी है, हमें गार्डन बनाना है तो कितनी जल्दी या कैसे कैसे हमें बनाना है। क्रियाशीलता भी होनी चाहिए, उपयोगिता भी होनी चाहिए, जो आप कार्य कर रहे हो। अब जो गार्डन बनाओगे स्कूल में, उसकी उपयोगिता क्या होगी। फिर वास्तविकता संबंधी सिद्धांत के जो अपन ने सिद्धांत जो हमने प्रोजेक्ट लिया है वो वास्तविक है कि नहीं है, वास्तविक जीवन में काम आएगा कि नहीं आएगा। फिर अनुभव संबंधी सिद्धांत, इससे अनुभव भी होगा हमें। स्वतंत्रता से संबंधित सिद्धांत, बच्चों को अपने अपने हिसाब से कार्य करने का स्वतंत्रता भी होगी। समन्वय, सभी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, समन्वय का सिद्धांत हो गया। सामाजिकता का सिद्धांत, सामाजिक गुण विकसित होगा इससे। मितव्ययिता का सिद्धांत, जहां जितनी खर्चा करना है, कितनी जगह कितना खर्चा करना है, इसमें भी ये मितव्ययिता का सिद्धांत होगा प्रोजेक्ट मेथड में। ठीक, प्रोजेक्ट विधि कितने सिद्धांत हो गए? 9 सिद्धांत हो गए। मितव्ययिता का सिद्धांत, रायबर्न ने समन्वय का सिद्धांत, जो रायबर्न में होता है, उन्होंने समन्वय के सिद्धांत को प्रयोजना विधि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। रायबर्न ने समन्वय का सिद्धांत जो है, सब मिलजुल कर कार्य करे, ये समन्वय का सिद्धांत प्रयोजना विधि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। इस विधि के अंतर्गत समस्त विद्यालयी विषयों को ध्यान में रखकर
शिक्षण कार्य करवाया जाता है और परियोजना के माध्यम से इन विषयों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट के प्रकार देखेंगे। प्रोजेक्ट के प्रकार संख्या के आधार पर 2 है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में मॉडल या मानचित्र बनाना, सामूहिक में बागवानी इत्यादि। ये संख्या के आधार पर प्रोजेक्ट के प्रकार हो गए। और किलपैट्रिक के अनुसार, तो किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक जो है फाउंडेशन ऑफ मेथड में प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए, तो 4 प्रकार बताए। प्रोजेक्ट के प्रकार किस प्रकार है, तो संख्या के आधार पर तो 2 है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में क्या है, मॉडल और मानचित्र बनाना, सामूहिक में बागवानी करना। फिर किलपैट्रिक के अनुसार कितने हैं, तो किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में 4 प्रकार बताए प्रोजेक्ट के। पहला क्या है पहला है रचनात्मक, उत्पादनात्मक और सृजनात्मक प्रोजेक्ट। जैसे जिसमें कुछ उत्पादन हो, जैसे साबुन बनाना, जेली बनाना, कुर्सियां बनाना, बागवानी का निर्माण करना, ये सब रचनात्मक उत्पादनात्मक में हो गया। जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि रचना करना है, इसमें सृजन करना है। फिर दूसरा है अभ्यासात्मक, कौशलात्मक, विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट, जैसे कुशलता प्राप्त करने के लिए, जैसे ग्राफ है, मानचित्र है, चार्ट है, ये बनाना, ये क्या है, कौशल बढ़ाना अपना। तीसरा है समस्यात्मक या बुद्धि के प्रोजेक्ट, समस्यात्मक या बुद्धि के प्रोजेक्ट। ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, बौद्धिक क्षमता के विकास हेतु ये समस्यात्मक बुद्धि प्रोजेक्ट है। जैसे बुद्धि का प्रयोग हो, जिसमें ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि क्यों होते, जानना, गेहूं खेती कैसे होती है, मूल्यम गिरावट क्यों हो रही है, फेसबुक का मानव जीवन पर प्रभाव, ये सब क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, तो इसमें बुद्धि का प्रयोग ज्यादा होगा। आनंदात्मक प्रोजेक्ट, कलात्मक प्रोजेक्ट, उपभोक्तात्मक प्रोजेक्ट, कला का सौंदर्य बोध प्राप्त करने के लिए संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करना, कहानी सुनाना, लोक नृत्यों की प्रस्तुति, ये सब क्या है, आनंदात्मक प्रोजेक्ट है। ठीक, फिर हम देखते हैं कितने बता दिए हैं इन्होंने। किलपैट्रिक के अनुसार अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में प्रोजेक्ट के 4 प्रकार बताए, रचनात्मक, अभ्यासात्मक, समस्यात्मक और आनंदात्मक। ठीक, इसी प्रकार सबने बताए होंगे। थॉमस एम रिस्क ने 3 प्रकार बताए। कितने बताए, 3 बताए थॉमस एम रिस्क नहीं लेनी, 3 प्रकार बताया। थॉमस एम रिस्क ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल में प्रोजेक्ट के 3 प्रकार बताए। वही बताया उत्पादन, जिसमें प्रोडक्ट और विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट, लर्निंग पर बुद्धि के प्रकार, समस्यात्मक प्रोजेक्ट, इंटेलेक्चुअल और प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट, ये वही है। खाली इनने कौन सा छोड़ दिया है, देखो आनंद वाला छोड़ दिया, जिसमें आनंद आता। तो ये किसने बताया, थॉमस एम रिस्क ने बताया प्रोजेक्ट के। ठीक, ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थॉमस एम रिस्क ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल में प्रोजेक्ट के 3 प्रकार बताए। उत्पादनात्मक, उत्पादन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट और लर्निंग प्रोजेक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट। ठीक, फिर आगे, अब इसके बाद प्रश्न आ गए हैं। ठीक, प्रश्न हम करते हैं, प्रश्न हम करेंगे। तो प्रश्न करते हैं, प्रश्नों की संख्या है 50। पहला है, निम्न में से किलपैट्रिक द्वारा प्रदत्त प्रयोजना नहीं है। नहीं है, कौन सी नहीं है, हमें बताना है। पहला है ऑप्शन रचनात्मक प्रयोजनाएं, दूसरा सामूहिक प्रयोजनाएं, तीसरा है अभ्यासात्मक प्रयोजनाएं और चौथा है समस्यात्मक प्रयोजनाएं। तो कौन सी नहीं है आपको बताना है। 10 सेकेंड दिया आपको। देखो, रचना भी थी, अभ्यासात्मक, समस्यात्मक और आनंदात्मक थी। कौन सी नहीं थी, तो ये सामूहिक प्रयोजना नहीं थी। ठीक, हमने अभी पढ़ी है, देखो ये रही।
कौन कौन सी थी? रचनात्मक थी, अभ्यासात्मक, समस्यात्मक थी, आनंदात्मक थी। तो कौन सी नहीं थी? सामूहिक प्रायोजना नहीं थी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जवाब है 2। फिर आगे आगे है प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के जनक है। प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के जनक है। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक है, जॉन डीवी है, स्टीवेंसन है, रिचर्ड्स है। प्रयोजनवाद विचारधारा के जनक कौन है? आपको बताना है। 10 सेकंड दिया आपको, सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब इसका जॉन डीवी, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के गुरु, प्रयोजनवाद के जनक थे। फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये बड़ा प्रश्न है थोड़ा। देखो, प्रश्न है प्रोजेक्ट की परिभाषा को 1921 में स्पष्ट करते हुए किसने बतलाया कि प्रोजेक्ट सोद्देश्य अनुभव की कोई इकाई सोद्देश्य क्रिया का कोई उदाहरण है, जहां पर आधिपत्य रखने वाला प्रयोजन एक अंतर्निहित प्रकृति के रूप में एक कार्य के उद्देश्य को निर्धारित करता है, दूसरा है उसकी क्रिया को निर्देशन करता है तथा तीसरा है उसको आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। किलपैट्रिक ने बोली है, स्टीवेंस ने, बेलार्ड ने, रिचार्ड्स ने। तो हमने देखो किलपैट्रिक की भी देखी है। स्टीवेंस और बेलार्ड और रिचार्ड्स किसकी है ये? तो आप लोग ने अभी हमने तीनों पढ़ी है, किलपैट्रिक, स्टीवेंस, बेलार्ड की। रिचार्ड्स की नहीं पढ़ी तो आप रिचार्ड्स में मत लगा देना। ये एक और परिभाषा जो दी गई है, 3 सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें 3 बातें लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो किलपैट्रिक महोदय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर आगे बढ़े। ये सब मैंने हाथ से लिखे। निम्न में से वह विधि जिसमें थार्नडाइक के सीखने के तीनों सिद्धांत तत्परता, अभ्यास और प्रभाव की पालना होती है, निगमन विधि में होती है, अभिनय में, प्रोजेक्ट में या संश्लेषण में? हलवा सा प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया आपको। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, संतोष का नियम, ये सब किस में लागू होते हैं? तो हमारी प्रोजेक्ट विधि में लागू होते हैं। किस में लागू होते हैं? प्रोजेक्ट विधि में। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। फिर आगे, शिक्षण के क्षेत्र में प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? जर्मनी में, अमेरिका में, भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में? शिक्षण के क्षेत्र में प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? शिक्षण के क्षेत्र में। तो कहाँ के थे जॉन डीवी और ये सब, कहाँ के प्रोफेसर थे? तो अमेरिका के। तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखो, अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स स्टेट में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में मुर्गी पालन, जानवर पालन के रूप में प्रोजेक्ट दिया गया था बच्चों। हमने पढ़ा है अभी। ठीक, आगे बढ़े। आगे है, निम्न में से कौन सी प्रोजेक्ट की विशेषता नहीं है? प्रोजेक्ट की विशेषता कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट में क्रिया को प्रधानता दी जानी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट में कार्य को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य होना चाहिए। प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए जाने वाले कार्य काल्पनिक होने चाहिए। देखो, वास्तविक होने चाहिए कि काल्पनिक होने चाहिए? वास्तविक होने चाहिए। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये चौथा वाला नहीं है। गार्डनिंग करना ये सब वास्तविक है। फिर ये वाला,
प्रोजेक्ट के ये 4 प्रकार, खेल प्रोजेक्ट, सैर सपाटे वाले प्रोजेक्ट, कहानी प्रोजेक्ट व नैतिक प्रोजेक्ट किसने बताए? देखो तो 4 प्रकार बताए, खेल वाले, सैर सपाटे वाले, कहानी वाले और नैतिक वाले। तो थॉमस एम रिस्क ने 3 बताए थे, इनने 4 बताए थे। अब इनमें से बताना है वो किसने बताए थे। तो ये दोनों तो हट गए, स्टीवेंसन या एल्सबर्थ कॉलिंस हो सकता है। तो 4 प्रकार किसने, खेल प्रोजेक्ट, सैर सपाटे वाले प्रोजेक्ट, कहानी प्रोजेक्ट, नैतिक प्रोजेक्ट, ये सब किसने बताया? तो ये एल्सबर्थ कॉलिंस ने बताए हैं। फिर आगे, प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग प्रोजेक्ट शब्द का किसने किया? स्टीवेंस ने, किलपैट्रिक ने, रिचर्ड्स ने या बेलार्ड ने? प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोजेक्ट शब्द, प्रोजेक्ट मेथड नहीं, प्रोजेक्ट शब्द आया था अभी हमारे इसमें। तो प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रिचर्ड्स ने किया था। किसने? रिचर्ड्स ने। और प्रोजेक्ट शब्द का शिक्षण पद्धति में सर्वप्रथम प्रयोग, प्रोजेक्ट शब्द का शिक्षण पद्धति में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किलपैट्रिक ने किया। इन्होंने किस में किया? शिक्षण पद्धति में, शिक्षण पद्धति में सर्वप्रथम प्रयोग, पद्धति में सर्वप्रथम प्रयोग ये किसने किया? तो किलपैट्रिक महोदय ने सर्वप्रथम प्रयोग शिक्षण पद्धति में किया। नहीं, सामान्य तौर पर प्रोजेक्ट शब्द किसने प्रयोग किया? तो रिचर्ड्स ने किया। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में से सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि है। सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी? समस्या समाधान विधि है क्या? प्रयोगशाला विधि है क्या? समाज मिति विधि है क्या? प्रोजेक्ट विधि है क्या? क्योंकि हम प्रोजेक्ट विधि कर रहे हैं इसलिए प्रोजेक्ट विधि लगाएंगे, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट विधि नहीं पढ़ रहे होंगे तब भी हमें प्रोजेक्ट विधि ही लगाना है कि सबसे सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो प्रोजेक्ट विधि है। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे एक और प्रश्न है, थॉमस एम रिस्क ने निम्न में से प्रोजेक्ट का कौन सा प्रकार नहीं बताया? थॉमस एम रिस्क ने निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं बताया? उत्पादनात्मक बताया है, बौद्धिक बताया, विशिष्ट सीखने का सिद्धांत, आनंदात्मक नहीं बताया। उन्होंने 3 बताए हैं। कौन सा नहीं बताया? तो आनंदात्मक नहीं बताया है। प्रोडक्टिव बताया है, इंटेलेक्चुअल बताया है, सीखने का विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट भी बताए, लर्निंग प्रोजेक्ट भी बताए। फिर आगे बढ़े। प्रोजेक्ट कार्य निम्न में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? प्रोजेक्ट कार्य कौन सी दार्शनिक विचारधारा पर आधारित? व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद, अद्वैतवाद, संज्ञानवाद। तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक गुरु जॉन डीवी। जॉन डीवी किसके हैं? किस वाद के समर्थक है? कौन सा वाद दिया था उन्होंने? तो प्रयोजनवाद दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रयोजनवाद। प्रोजेक्ट दार्शनिक विचारधारा पर आधारित, कौन सी दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो प्रयोजनवाद विचारधारा पर आधारित है। अगला देखेंगे, प्रोजेक्ट शब्द ये किसकी देन है? यांत्रिकी विज्ञान की, चिकित्सा विज्ञान की, कृषि विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की? हमने पढ़ा है ये किसकी देन है? तो ये इंजीनियरिंग साइंस, यांत्रिकी विज्ञान की देन है। फिर आगे, भारत में प्रयोजनवाद की झलक सर्वप्रथम दिखती है। भारत में जो प्रयोजना कार्य की झलक सर्वप्रथम दिखती है महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा में के मैकाले की शिक्षा पद्धति में। तीसरा है ए और बी, 1 और 2 दोनों में है, दोनों में से इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम प्रयोजना की झलक किस में दिखती है? चरखा चलाने के रूप में या सूत काटने के रूप में दिखती है। किसमें? महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा में। कब दी थी उन्होंने? 1937 में। किस संदर्भ में दिखती है? तो चरखे से सूत काटना इस संदर्भ में दिखती है। पहली दूसरी वाले चरखे से सूत काटना, और तीसरी वाले को क्या दिया था उन्होंने? सेलिंग करना, दूसरी वालों को, तीसरी वालों को। अब अगला है,
योजना एक सहृदय उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। किल करना क्या है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में हम करते हैं। जैसे मच्छर मारना, मच्छर मारते हैं ना हम, उद्देश्यपूर्ण के काट रहा है तो उद्देश्य हमारे पास काट रहा है इसलिए मार रहे हैं। तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो एक किल पेट्रिक ने दी। किल करना, किल करना क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, सरल है। आगे बढ़े। प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान है? कितने? 1 2 3 4, 1 4 6 10 कितने हैं? बताइए, 10 सेकेंड ही आपको। कितने सोपान है? तो 6 सोपान है। 6 सोपान कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? शिक्षण अपूर्ण एवं विशृंखल है, व्यवसाध्य पद्धति है, मतलब ज्यादा खर्चा होता है, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता न होना, मतलब प्रोजेक्ट से संबंधित पुस्तकें नहीं है अपने पास, वास्तविक जीवन संबंधित है। तो कौन सी पद्धति का दोष नहीं है? मतलब दोष है वो तो हटा दो, ने जो दोष नहीं है वो हमें बताना है। तो शिक्षण अपूर्ण विशृंखल ये भी दोष है, व्यवसाध्य पद्धति ये दोष है, संदर्भ पुस्तक उपलब्ध नहीं ये भी दोष है, वास्तविक जीवन से संबंधित ये गुण है कि दोष है? तो ये तो गुण है। तो ये वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला, क्योंकि ये गुण है, हमें दोष बताना है। दोष नहीं है मतलब गुण ही बताना है, तो गुण बताया हमने, वास्तविक जीवन संबंधित है ये। ठीक, आगे बढ़े। प्रयोजना विधि का सोपान नहीं है, सोपान नहीं है। परिस्थिति उत्पन्न करना, कार्य का चुनाव करना ये भी है, कार्यक्रम बनाना, क्रियान्वित करना, कार्य का मूल्यांकन करना, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ये तीनों तो है। कौन सा नहीं है? तो ये छोटे छोटे पदों का सिद्धांत ये नहीं है। ये किसका सिद्धांत है? तो ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है जो BF स्किनर ने दी थी। कौन सी? अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अनुदेशन विधि किसने दी थी? ये BF स्किनर ने। BF स्किनर ने के अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है ये छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। उसमें छोटे छोटे भागों में करके बच्चों को सिखाया जाता है, कोई सी भी मेथड हुई। ये अब चारों दिख जाएंगे आपको। ठीक है, ये वाला प्रश्न है, निम्न में से प्रयोजना पद्धति का गुण नहीं है। गुण नहीं है मतलब क्या देखना? हमें दोष देखना। तो सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि से आसानी से पढ़ाया जा सकता है और इस पद्धति से प्राप्त ज्ञान पूर्ण और सुसंगठित होता है। छात्रों की अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास होता है। यह पद्धति उपयोगिता, क्रियाशीलता, वास्तविकता तथा कार्य करने की स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण मनोवैज्ञानिक है। ये सब तो गुण दिख रहे हैं, लेकिन जो गुणनीय दोष है वो क्या है? तो दोष वो है कि सामाजिक ज्ञान की प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि से आसानी से पढ़ाया जा सकता है, आसानी से पढ़ाया नहीं जा सकता है, ये था। तो ये गुण नहीं है, पहला वाला गुण नहीं है, बाकी सब गुण है इसके। पढ़ाया नहीं जा सकता, नहीं आएगा, सभी को थोड़ी पढ़ाया जा सकता है, नहीं। ठीक, नहीं मिसिंग है इसमें। फिर आगे ये वाला देखेंगे प्रश्न अगला, कि डैश दोनों में अंतर केवल इतना है कि प्रथम विधि में मानसिक चिंतन एवं मानसिक निष्कर्षों पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरी विधि केवल प्रायोगिक कार्य को महत्व देती है। उपयुक्त कथन किन दो विधियों के बारे में? रिक्त स्थान, दोनों में अंतर केवल इतना है कि प्रथम विधि में मानसिक चिंतन और मानसिक निष्कर्षों पर बल दिया जाता है, दूसरी विधि में केवल प्रायोगिक कार्यों पर महत्व देती है। तो प्रयोगशाला और प्रयोग प्रदर्शन की खोज विधि, आगमन विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोजन विधि, या प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि। कौन सी विधि
कौन सी विधि के बारे में है ये? तो देखो, प्रयोगशाला प्रयोजना विधि में क्या होता है? प्रायोगिक कार्य पर बल देते हैं हम, बाहर जाके कक्ष के बाहर विद्यालय में। वो समस्या समाधान में क्या करते हैं? समस्या समाधान में मानसिक चिंतन, मानसिक निष्कर्षों पर बल दिया जाता है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला है WH किलपेट्रिक वाला। तो पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, देखो चारों, फिर मिलान हम करेंगे, या यही मिलान कर लेंगे। WH किलपेट्रिक ने प्रयोजना को 4 भागों में बांटा है, सुमेलित कीजिए। रचनात्मक या उत्पादनात्मक, ये किससे संबंधित है? रचना किसमें हो रही है? देखो, तो जेली बनाना, साबुन बनाना, इसमें रचना हो रही है। उपभोक्तात्मक या कलात्मक प्रयोजना, उपभोक्तात्मक या कलात्मक, कला किसमें आ रही है? तो संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करना, कविताएं बनाना, ये कला है। फिर समस्यात्मक प्रयोजना, समस्यात्मक क्या है? चार्ट, रेखा चित्र, ग्राफ चित्र के ज्वार भाटा, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण आदि क्यों होते हैं? ये समस्या देती है हमने। कौशलात्मक व अभ्यासात्मक प्रयोजना, कौशल और अभ्यास किसमें होता है? तो चार्ट बनाना, रेखा चित्र बनाना। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर हमारा? देखो क्या है कि पहले का तो है 2, 2, फिर 1, फिर 4 और 3, 2 1 4 3 किसमें है? 2 1 4 3 2 में है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, प्रश्न पढ़ो आप। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति रिक्त स्थान के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित। शिक्षण की जो प्रोजेक्ट पद्धति है वो रिक्त स्थान के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो किसके दर्शन के साथ? रॉबर्ट हचिंस के साथ, के BF स्किनर, के मैक्स रेफर्टी, के जॉन डीवी। शिक्षण के प्रोजेक्ट विधि किसने दी? तो किलपेट्रिक के गुरु का नाम जॉन डीवी। उन्होंने, जॉन डीवी ने कौन सी प्रयोजना विधि दी? तो प्रयोजनवाद सिद्धांत दिया, प्रयोजनवाद सिद्धांत दिया। तो दार्शनिक विचारधारा किसकी होगी? प्रयोजनवादी होगी। तो ये किसने दी? जॉन डीवी ने दी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि जॉन डीवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। अगला करें, अगला देखें। प्रोजेक्ट कार्य में किया जाता है, समस्या का वर्गीकरण किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या की परिभाषा होती है, समस्या का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रोजेक्ट कार्य क्या है? प्रोजेक्ट में क्या होता है, क्या किया जाता है? तो प्रोजेक्ट में समस्या का समाधान किया जाता है कि भाई अपने यहाँ गार्डन नहीं है स्कूल में, तो क्या करें? तो गार्डन बनाओ। ये समस्या हो गई कि गार्डन नहीं है, समस्या का समाधान क्या होगा? गार्डन बनाओ। अगला है, प्रोजेक्ट कार्य का अंतिम सोपान, आखिरी सोपान क्या है? मूल्यांकन है, अभिलेखन है, क्रियान्वयन है, या मार्गदर्शन? आखिरी सोपान क्या है? तो आखिरी सोपान है अभिलेखन। किसने कितना कार्य किया, कैसे किया, क्या क्या हुआ, ये सब अभिलेखन में आएगा। फिर अगला है, देखिए, प्रयोजना क्रिया की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिसका शैक्षिक महत्व हो तथा जिसका लक्ष्य एक या एक से अधिक प्रकार का निश्चित ज्ञान देना हो। प्रयोजना नियोजित होती है तथा इसकी पूर्ति का प्रयास अध्यापक तथा विद्यार्थियों के द्वारा प्राकृतिक जीवन परिस्थितियों में किया जाता है। निम्न में से प्रोजेक्ट की यह परिभाषा किसने दी? बेलर्ड ने, के SC पार्कर ने, थॉमस तथा लेंग ने, के CB गुड ने। ये किसने दी है? तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छी गुड बातें, ये इतनी अच्छी गुड बातें किसने की है? अच्छी बातें, इतनी अच्छी बातें, ज्यादा अच्छी बातें किसने की है? तो CB गुड महोदय ने की है। ये परिभाषा किसने दी? तो अच्छी बातें हैं इसमें, गुड बातें हैं। कितनी बात, कैसी बातें हैं? तो गुड बातें हैं इसमें। तो गुड बातें किसने लिखी है? इतनी कितनी दी, किसने दी होगी ये परिभाषा? तो गुड आदमी ने, CB गुड ने दी है। ठीक है, अगला बढ़े।
गुड बातें कौन कौन? शैक्षिक महत्व है, प्राकृतिक जीवन परिस्थितियों में किया जाना है, ये सब किसने दी? सीवी गुड ने। फिर अगला है, प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है परिस्थिति निर्माण, योजना का चयन, योजना का नियोजन, योजना का परिचय। तो प्रथम सोपान क्या है? तो प्रमुख व पहला दोनों है, क्या है? परिस्थिति निर्माण करना। ये प्रथम सोपान है, ये प्रमुख सोपान है और ये पहला सोपान है। प्रमुख और पहला दोनों है ये परिस्थिति निर्माण करना। फिर आगे है, प्रोजेक्ट कार्य का आधारभूत सिद्धांत है समन्वय, क्रियाशीलता, मार्गदर्शन, निर्देशन। प्रोजेक्ट कार्य का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो ये समन्वय का सिद्धांत। ये किसने बताया था कि ये आधारभूत सिद्धांत है? तो ये रायबर्न ने बताया। किसने बताया था? रायबर्न ने कहा था कि इसका मुख्य या आधारभूत सोपान है समन्वय का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट कार्य का आधारभूत सिद्धांत रायबर्न ने कहा था कि समन्वय का सिद्धांत है। ठीक, आगे बढ़े। आगे ये प्रश्न आप पढ़िए। निम्न में से क्या परियोजना कार्य का एक गुण है? गुण हमें ढूंढना है। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र देखकर सीखने में सक्षम हो जाते हैं। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में करके सीखने गुण विकसित होता है। ठीक है, होता है। परियोजना कार्य के द्वारा छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखने में सक्षम नहीं होते, ये थोड़ी है। और परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में शिक्षण संबंधी गुणों का विकास होने लगता है। तो एक गुण क्या है? गुण ये है कि करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग, सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि ये गुण है उसका। फिर आगे बढ़े। आगे है, प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख आधार है प्रायोगिकता है, वैज्ञानिकता है, एक और दो दोनों है कि कल्पना है? प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रायोगिकता और वैज्ञानिकता दोनों है। एक व दो दोनों, प्रायोगिकता भी है और वैज्ञानिकता भी है, दोनों है आधार। ठीक, आगे आगे प्रश्न पढ़िए कि प्रोजेक्ट कार्य सामान्य रूप से प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है? प्रत्येक छात्र को, के छात्रों के समूह को, के शिक्षक एवं छात्रों को संयुक्त रूप से, केवल शिक्षकों को दिया जाता है? प्रोजेक्ट कार्य किसको दिया जाता है? तो छात्रों के समूह को दिया जाता है। और शिक्षक क्या होता है? शिक्षक मार्गदर्शक होता है, केवल सुविधादाता होता है। छात्रों के समूह को दिया जाता है सामान्य रूप से प्रोजेक्ट कार्य। ठीक, फिर आगे, प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? सहायक मार्गदर्शक की, कि अनुशासन स्थापना करने वाले की, कि नियंत्रक की, कि योजना के नेता के रूप? तो अध्यापक क्या होता है? बाल केंद्रित विधि में अध्यापक क्या होता है? तो मार्गदर्शक होता है, सहायक होता है, सुविधादाता होता है। यह आपको याद होना चाहिए। बाल केंद्रित विधियों में सब में क्या होगा? अध्यापक सुविधादाता होगा, मार्गदर्शक की भूमिका में होगा, समन्वय की भूमिका में, समन्वयक की भूमिका में होगा। द प्रोजेक्ट मेथड 1918 ईस्वी शोध पत्र के लेखक कौन थे? स्टीवेंस, ग्रीन, ली या किलपैट्रिक? तो द प्रोजेक्ट मेथड नाम से ही स्पष्ट है कि किलपैट्रिक ने लिखी थी। फिर आगे शोध पत्र लिखा था। आगे प्रयोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुभव संबंधी सिद्धांत, स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, वास्तविकता संबंधी सिद्धांत के सभी? अनुभव भी है, स्वतंत्रता भी है, वास्तविकता भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आगे है प्रोजेक्ट कार्य संपन्न किया जाता है कक्षा कक्ष में, के विद्यालय में, के परिवार में, के सामाजिक वातावरण? तो प्रोजेक्ट कार्य संपन्न किया जाता है सामाजिक वातावरण। कहाँ किया जाता है? ये सामाजिक वातावरण में किया जाता है। कक्षा कक्ष में तो योजना बनती है इसकी केवल। प्रोजेक्ट कार्य संपन्न होता है शिक्षक के नियंत्रण में होता है, शिक्षक के मार्गदर्शन में, शिक्षक की आज्ञा में, शिक्षक की अनुकंपा में।
तो बाल केंद्रित विधि में क्या होता है? मार्गदर्शन होता है। तो शिक्षक के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट है कठिन कार्य है, सरल कार्य है, समस्या मूलक कार्य है कि सामान्य कार्य। तो स्टीवेंसन नाम लेना अपने आप में क्या है? एक समस्या मूलक कार्य है। क्या है? समस्या मूलक कार्य है। ये अभी बताया था ना मैंने परिभाषा में, ये वही आ गया है। फिर आगे आगे है प्रश्न कि आप कक्षा 6 में VI लिखा, मतलब V मतलब 5, I मतलब 1, 5 और 1 6, कक्षा 6 को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक प्राचीन भारत पढ़ा रहे हैं। आप निम्न में से कौन सा परियोजना कार्य देना चाहेंगे? प्राचीन भारत पढ़ा रहे हैं। पृथ्वी की सौर मंडल में स्थिति, वैदिक युग का जीवन, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। प्राचीन भारत, पुराना भारत, भारत के बारे में बात हो रही है। भारत के बारे में बात हो रही है, प्राचीन भारत के बारे में। तो कौन सा परियोजना कार्य देना चाहेंगे? इसमें आएगा ना तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ भी विदेश का हो गया, पड़ोसी देशों संबंध विदेश, ये वैदिक युग का जीवन, वैदिक युग का जीवन, ये हम इसमें देंगे प्राचीन भारत में परियोजना कार्य बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है प्रोजेक्ट कार्य के प्रणेता का श्रेय मिलता है किलपेट्रिक को, फ्रोबेल को, ग्रीन को, ली को। सिंपल सा है कि किलपेट्रिक ने दिया, किलपेट्रिक को मिलेगा। सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? छात्रों को गृह कार्य देने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए छात्रों का, छात्रों के बीच मौज मस्ती का माहौल पैदा करने के लिए, शिक्षक के मनोरंजन के लिए। सामूहिक परियोजना कार्य किसके लिए दिया जाता है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य देना, मूल्यांकन करना। छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए सामूहिक परियोजना कार्य दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न पढ़िए। आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल मूल्यांकन की, केवल मार्गदर्शन करने में, केवल एक शांत दर्शन, केवल प्रश्न पूछने? केवल केवल लगा है सब में। आमतौर पर मेरा कहना यह रहता है कि केवल हो वो गलत ही होता है, लेकिन चारों में केवल है। तो हम किस आधार पर जाएंगे? तो परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक की होती है, मार्गदर्शन करने में होती है, मार्गदर्शक की होती है। ठीक, मार्गदर्शन करने की होती। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे है प्रश्न, प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार संपादित वह कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो और जिसमें कुछ मूर्त परिणाम निकले। निम्न में से प्रोजेक्ट की यह परिभाषा किसने दी? तो देखो, प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार संपादित वह कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो, रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो, जिसमें कुछ मूर्त परिणाम निकले। मूर्त परिणाम निकले किसने दी? S.C. पार्कर ने, बेलार्ड ने, थॉमस तथा लेंग ने, सीवी गुड ने। तो सीवी गुड और बेलार्ड के हमने देख लिए, थॉमस तथा लेंग या S.C. पार्कर, दोनों में से किसने दी है ये? तो थॉमस तथा लेंग ने दी है। तो थॉमस तथा, याद कैसे रखेंगे? रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो जिसमें कुछ मूर्त परिणाम निकले। तो लौंग कैसा है? लौंग क्या है? लौंग एक मूर्त वस्तु है। लौंग क्या है? मूर्त वस्तु है। लौंग क्या होती है? लौंग लौंग एक मूर्त वस्तु होती है जैसे। और विचार क्या है? एक अमूर्त वस्तु है। तो मूर्त वस्तु है लौंग। तो लेंग और मूर्त से हम याद रखेंगे, लेंग और मूर्त से हम याद रखेंगे कि लेंग क्या है, लौंग क्या है? मूर्त वस्तु है।
ऐसे भी याद रख सकते हो, बाकी आप याद करना चाहे जो आपका जैसे मन करे ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। फिर आगे है परियोजना एक प्रकार का अन्वेषण है, एक प्रकार की खोज है जो छात्र द्वारा रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है, व्यक्तिगत, सांसारिक, सामाजिक, पारिवारिक। तो छात्र कैसे करते हैं? परियोजना एक प्रकार की खोज है जो छात्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, सांसारिक के सामाजिक रूप से किया जाता है कि पारिवारिक रूप से। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, तो आप तो बोलेंगे कि सर आपने बताया सामाजिक रूप से करता है। सामाजिक वातावरण में करता है, व्यक्तिगत रूप से उसका स्वयं का कार्य दिया जाता है कि भैया आपको मिट्टी खोदना है, आपको अभिलेखन करना है, आपको पौधे लगाना है। व्यक्तिगत रूप से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। क्या किया जाता है? परियोजना कार्य। क्या किया जाता है? परियोजना कार्य व्यक्तिगत रूप से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ठीक है, बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। छात्र द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्तिगत रूप से सामाजिक वातावरण में परियोजना कार्य किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बड़े आगे, किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य है, स्वाभाविक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, सदृदय उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। तो किसी को किल करोगे मच्छर को, तो सहृदयपूर्ण उद्देश्यपूर्ण क्रिया है कि उद्देश्य था अपना उसको मारना है मच्छर को। किल करना क्या है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ठीक, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, आप पढ़िए, छोटा करें। निम्न में से क्या परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? नहीं हमें बताना है। छात्रों में शिक्षण का विकास करना, छात्रों को अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना, छात्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के कौशल का विकास करना, छात्रों में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। क्या उद्देश्य नहीं होता है? बताइए, 10 सेकंड दिया। तो छात्रों में शिक्षण का विकास करना ये उद्देश्य नहीं है। अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना ये भी है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना ये भी है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखना ये भी है। क्या नहीं है? तो शिक्षण का विकास करना ये नहीं उद्देश्य होता है। फिर आगे पढ़े। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का लाभ है छात्रों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति विकास करना, छात्रों में एक दूसरे के प्रति भाईचारिक भावना को बढ़ाना, छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना के उपरोक्त सभी। तो सभी सही लग रहे हैं मेरे को, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा कि सभी उद्देश्य है इसके। फिर किलपैट्रिक शिक्षा शास्त्री थे, इंग्लैंड के थे कि अमेरिका के थे, अमेरिका के थे कि फ्रांस के थे कि जर्मनी के थे? तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, मतलब अमेरिका के थे किलपैट्रिक। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन थे? किलपैट्रिक। और जॉन डीवी कहाँ के थे? कौन से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। परियोजना कार्य के अंतर्गत क्षेत्र कार्य द्वारा छात्रों को निम्न में से क्या लाभ होता है? इससे छात्रों में हस्त कौशल आयोजन कार्य तथा प्रायोगिकरण से संबंधित कौशल का विकास होता है। इससे छात्रों में व्यक्तिगत अधिगम कौशल का विकास होता है। इससे छात्रों में जीवन की वास्तविक स्थितियों को समझने में कौशल का विकास होता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा?
हस्तकौशल आयोजन कार्य प्रयोगीकरण संबंधित कौशल का विकास होता है कि व्यक्तित्व अधिगम कौशल का विकास होता है कि छात्रों में जीवन की वास्तविक स्थितियों को समझने के कौशल का विकास होता है। लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग है तो वास्तविक स्थितियों को समझने के कौशल का विकास होता है। प्रश्न क्रमांक उत्तर 3 हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, प्रयोजना कार्य की वह इकाई है जिसके अंतर्गत छात्रों के कार्य को प्रयोजना और संपन्नता हेतु उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये निम्न में से प्रोजेक्ट की यह परिभाषा किसने दी? एस सी पार्कर ने, बेलार्ड ने, थॉमस लेंग ने, सीवी गुड ने। बेलार्ड की, सीवी गुड की, थॉमस लेंग की हमको याद है, ये एस सी पार्कर ने दी थी। याद कैसे रखेंगे? एस सी पार्कर तो प्रयोजना कार्य की वह इकाई है जिसके अंतर्गत छात्रों को कार्य की प्रयोजना और संपन्नता है तो उत्तरदायी बनाया जाता है। तो उत्तरदायी किसको बनाया जाता है? पार्कर को। पार्कर कौन है? पीटर पार्कर, हमारा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को क्या कि जो मूवी है उसमें डायलॉग है ना कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व आता है, तो इसे भी आप याद रख लेना। पार्कर उत्तरदायी है। पार्कर क्या है? तो उत्तरदायी। पार्कर क्या है? तो कुछ भी हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो पार्कर। ठीक, बाकी आप अपने हिसाब से याद रख लेना। मैंने तो ये सिंपल सा बताया है कि पीटर पार्कर उत्तरदायी है हर चीज के लिए। आपने स्पाइडरमैन देखी हो मूवी तो। ठीक, आगे बढ़े। करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग व जीवन द्वारा सीखने लर्निंग बाय लिविंग का सिद्धांत किस कार्य पर आधारित है? खोज कार्य, प्रयोगशाला कार्य, परियोजना कार्य या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी करके मत आ जाना। लर्निंग बाय डूइंग होगा बाकी में, पर लर्निंग बाय लिविंग केवल इसमें है, परियोजना कार्य में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। खाली करके सीखना आता, खाली करके सीखना आता तो क्या करते हम? प्रयोगशाला विधि करते। क्या करते? ये क्या होता? केवल करके सीखना, केवल करके सीखना। ये आता तो हम क्या लगाते? प्रयोगशाला विधि। लेकिन करके सीखना और जीवन द्वारा सीखना है, दोनों आए तो परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट कार्य हम लगाएंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न पढ़िए, पढ़िए। आप अपनी कक्ष में सॉरी आप अपनी कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य करना चाहते हैं। इस हेतु आप सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। सभी छात्रों को अलग अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे। छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। एक एक करके सभी छात्रों के विचार सुनेंगे। या सभी छात्रों को डेंगू मच्छर ढूंढकर लाने को कहेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या होगा इसमें? परियोजना कार्य क्या दोगे? अलग अलग बैठाकर इस पर विषय पर चर्चा करेंगे कि एक एक करके सभी छात्रों के विचार सुनेंगे कि वॉलपेपर तैयार करवाएंगे बच्चों समूह बांट। तो देखो, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना किसमें हो रहा है? 2 वाले। तो सही हो जाएगा, छात्रों को कुछ समूह में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। फिर अगला है, ये लास्ट प्रश्न है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, सहयोगी अधिगम मतलब साथ साथ पीयर लर्निंग के बारे में बता रहे हैं। सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। वाद विवाद चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट था हमारा।
तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दें। ये प्रोजेक्ट मेथड थी, परियोजना विधि या योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं, किलपैट्रिक नीति थी। इससे संबंधित 50 प्रश्न हमने करे हैं और थ्योरी भी करी। आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, जितने भी टेट एग्जाम है जिनमें सीडीपी आती है या शिक्षण विद्या आती है, उसके अंतर्गत ये वीडियो रहेगा, इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते।